नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पैसे साइबर फ्रॉड में चले गए हैं और उसका आपने कोर्ट ऑर्डर भी बनवा लिया है पर फिर भी अभी तक वो वापस नहीं आ पाए हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। आइए, आज इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि होल्ड हुए पैसों को जब हम कोर्ट ऑर्डर बनवा लेते हैं वो तब भी वापस नहीं आ पाते हैं तो कितने दिन में आ पाते हैं और क्या क्या कारण होते हैं पैसे ना आने के कारण। मेरा नाम है ज्ञान सिंह और मैं पिछले कई वर्षों से साइबर में कार्य कर रहा हूं। तो उस आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि कोर्ट ऑर्डर से भी पैसे नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत ही कोर्ट ऑर्डर कराए हैं और बहुत लोगों के पैसे वापस आ पाए हैं, पर कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिससे कि वो पैसे वापस नहीं आ पाते। जैसे कि आज हम पहला कारण जानेंगे कि जब भी आप अपना कोर्ट ऑर्डर बनवाते हैं तो उसमें जो अभियुक्त का या एक्यूज्ड का या सस्पेक्ट का जो अकाउंट नंबर होता है वो उसकी एक डिजिट या दो डिजिट गलत हो जाती है, जिस कारण जब हम कोर्ट ऑर्डर को बैंक को भेजते हैं तो उससे वो कोर्ट ऑर्डर निरस्त हो जाता है, वो अकाउंट नंबर फाइंड नहीं हो पाता। फिर आपको उस कोर्ट ऑर्डर को दोबारा से करेक्शन करा के भेजना होता है, जिससे कि वो कोर्ट ऑर्डर काफ़ी डिले हो जाता है। डिले होने के कारण किसी दूसरे जो शिकायत करता है उसने अपना कोर्ट ऑर्डर लगा दिया तो वो पैसे निकल जाते हैं। तो इसमें यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप कोई कोर्ट ऑर्डर बनवाएं उसमें आपको अकाउंट नंबरों की बिल्कुल गहनता से देखना होगा कि क्या ये वही अकाउंट नंबर हैं जिनसे पैसा आना है और जिसमें पैसा आपके अकाउंट का नंबर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो एक तो यह कारण हो जाता है। और जब साइबर सेल द्वारा होल्ड लगा दिया जाता है तो जितनी आप जल्दी करेंगे कोर्ट ऑर्डर बनवाने में उतनी ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती हैं आपके पैसे वापस आने का। तो देखिए, एक फ्रॉडस्टर एक अकाउंट में काफ़ी सारी मनी ले लेते हैं तो बहुत लोगों के अमाउंट होल्ड हो जाती है, परंतु कुछ ही लोग अपना कोर्ट ऑर्डर जल्दी बनवा पाते हैं। तो इसमें आपको पूरा फॉलोअप करना चाहिए, कोर्ट में देखना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन अभी कहाँ तक पहुँची है, कोर्ट ने पुलिस स्टेशन को वो एप्लीकेशन भेज दी है या नहीं भेजी, पुलिस स्टेशन से जवाब साथ के साथ आया है या नहीं आया। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा फॉलोअप करना होता है जिससे कि वो कोर्ट ऑर्डर जल्दी बन जाता है। और दूसरा कारण होता है दोस्तों कि कोर्ट ऑर्डर भी बन गया, सब कुछ सही हो गया, उस कोर्ट ऑर्डर को एक सही लीगल ईमेल आईडी पर पुलिस द्वारा भेजे जाना। तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ मतलब हमने देखा है कि कहीं कहीं अलग ही ईमेल आईडी पर उसे भेज दिया जाता है जहां से उन बैंकों का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ पाता। जबकि करना क्या है कि बैंक की वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस में सभी ग्रीवेंस ऑफिसर के नंबर होते हैं और 1930 ये साइबर क्राइम पोर्टल जो है इसकी वेबसाइट पर भी सभी बैंकों के नोडल और पुलिस अधिकारियों के नंबर अवेलेबल होते हैं। तो गलत ईमेल पर डाटा या कोर्ट ऑर्डर भेजना वो भी एक दोस्तों कारण हो जाता है। तीसरा कारण आता है दोस्तों, कभी कभी जैसे ही पुलिस ने सही बैंक को कोर्ट ऑर्डर भेज दिया तो बैंक क्या करता है, उसे अपने जो लीगल एडवोकेट हैं उसे उस कोर्ट ऑर्डर को दिखवाते हैं। तो वकील क्या करते हैं, उस कोर्ट ऑर्डर को किसी ऑनलाइन पोर्टल पर, जो भी न्यायालय का पोर्टल होता है उस पर चेक करते हैं, उस पर वो नहीं उसे पाते हैं तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनुअली भी, कुछ कोर्ट मैनुअली भी होते हैं जिनका कोर्ट नंबर वगैरह चीज़ें अपडेट पोर्टल पर नहीं हो पाती हैं। तो ये इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, चौथा कारण है कि अगर आपके पैसे एसबीआई बैंक में होल्ड हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एसबीआई से पैसे निकलवाना। इसका कारण हमें भी नहीं पता लग पाता कि क्या है, पर एसबीआई में से जितना भी हमारा पुराना वो रहा है एक्सपीरियंस, उसके आधार पे एसबीआई से पैसे वापस आना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। और
ये ही कुछ मेन कारण हैं जिनकी वजह से कोर्ट के ऑर्डर के होने के बावजूद भी आपकी अमाउंट आपके खाते में वापस नहीं आ पाती है। तो इस कोर्ट ऑर्डर से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं समय निकलते ही उन्हें का जवाब ज़रूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।